जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज है 4 जुलाई 2026, दिन है शनिवार का। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसे में प्रभु से प्रार्थना करती। कहा जाता है एक समय की बात है, सभी नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से कौन सबसे बड़ा है। सभी आपस में लड़ने लगे। कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय लेने के लिए पहुंचे। देवराज इंद्र भी घबरा गए। उन्होंने कहा कि इसमें निर्णय नहीं हो पाएगा। असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं और वही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय लेने को कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से खूब चिंतित थे, क्योंकि वह जानते थे जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रत्न, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्सा, अभ्रक और लोह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रखा। उनसे निवेदन किया कि कृपया आप अपने अपने स्थान पर पदस्थ हो जाइए, अर्थात सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोह सिंहासन सबसे बाद में लगा हुआ था। इस कारण से शनिदेव बाद में बैठे, वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने जानबूझकर ऐसा किया। वह गुस्से में आ गए और बोले, राजा तुम शायद मुझे नहीं जानते हो। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। श्री रामचंद्र जी को 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उनकी लंका को वानर सेना के हाथों में हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होकर शनिदेव वहां से चले गए। प्रिय श्रोताजनों, अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय के बाद राजा की 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर आए। उनके पास कई बढ़िया बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम अच्छे घोड़े को राजा की सवारी के लिए दे दिया। राजा ने जो ही उस घोड़े पर बैठे से ही वो घोड़ा सरपट दौड़ा और भीषण वन में दौड़कर अंतर ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। अब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। तब वह अंगूठी देकर राजा नगर की ओर चल दिया। वहां अपना नाम जो है उन्होंने उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां उन्होंने सेठ के यहाँ दुकान में एक जल इत्यादि पेड़। सेठ उससे बहुत खुश हो गया। उसे खाने के लिए अपने घर लेकर गए। वहीं उसके घर में खूंटी पर एक हार लटका हुआ था, जिसे खूंटी निकल रही थी। थोड़ी देर में हार पूरी तरीके से गायब हो गया। सेठ ने आकर देखा तो हार तो पूरी तरीके से गायब है। सेठ ने समझा कि हार बीका ने ही चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के हवाले कर दिया और बीका को पूर्ण रूप से पकड़वा दिया। इसके बाद फिर उस नगर के राजा ने भी बीका को भी चोर समझ लिया। उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां पर एक तेली तेल निकाल रहा था, जिसे उस पर दया आ गई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और अपनी जीभ से बैलों को खूब हाँक रहा था। उसी समय राजा के 7.5 थी। वह दशा खत्म हो रही थी। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आ गया कि उन्होंने मन ही मन उनसे विवाह करने का प्रण ले लिया। उसने कहा कि वह राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। ऐसा सोच लिया। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने आकर बताया कि वह एक चौरंगिया है, अर्थात अपाहिज है। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन उठते ही वह आमरण अनशन पर बैठ गई। कहती है कि विवाह करेगी तो उसी के साथ करेगी। राजकुमारी नहीं मानी। राजा ने उस तेली को बुलाया और विवाह के लिए उसे तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी के साथ हो भी गया। तब एक दिन सोते हुए शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख आपने हमें दिया है वैसा किसी और को मत देना। शनिदेव मान गए और कहा कि आज के दिन जो आज कथा पढ़ेगा, सुनेगा, शनि संबंधी दान पुण्य करेगा, उसे मेरी दशा का कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी तुरंत वापस दे दिए। प्रातः काल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा। वो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। बीका ने उसे बताया वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब ये सुना तो वह भी राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगता। राजा ने कहा, ये तो शनिदेव का क्रोध था।
इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर से निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर में नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा जो खूंटी हार निकल रही थी वही खूंटी उस समय अब हार को उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर के राजा को धन्यवाद किया और विदा किया। सेठ ने जो है अपनी पुत्री यानी कि का विवाह राजा से करने के लिए निवेदन किया। राजा ने सहज ही इसे स्वीकार कर लिया। कुछ समय के बाद राजा अपनी दोनों रानी मनभावनी और श्री कबरी को उपहार के शरीर स्वरूप संपूर्ण मान सम्मान से अपने नगर उज्जैन की तरफ चल दिए। वहाँ के राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर उनका खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीप मालाएं बनाई गईं। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया है, जबकि शनिदेव ही सबसे बड़े हैं। उनकी पूजा ही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा और व्रत होने लगे। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो कोई भी शनिदेव की इस कथा को पढ़ता सुनता सुनाता है, शनिदेव उस पर खूब कृपा बरसाते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं। जिस स्वरूप में जो कर्म करता है तुरंत ही उसे न्याय और कर्म के फल के दाता उसे सब कुछ प्रदान करते हैं, उसके सारे दुखों को दूर करते हैं। शनिवार के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव भगवान की जय।